अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर अब तक सबसे जबरदस्त अटैक किया। तेहरान के आसमान में काले धुएं का गुबार छाया हुआ है। अमेरिका ईरान पर चौतरफा हमला कर रहा है। अमेरिकी वॉरशिप से ईरान के शहरों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। इन हमलों से ईरान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। अमेरिका और इजरायल ने पिछले 2 दिनों में ईरान के अंदर 2000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले किए हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जंग में अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों को उतारा। यूएस ने B-2 बॉम्बर और सुसाइड ड्रोन से ईरान पर अटैक किया। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से 2000 पाउंड के दर्जनों पेनिट्रेटर बम को ईरान पर गिराया। ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खिलाफ पहले 24 घंटे में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। टॉम हॉक मिसाइल, F-18 और F-35 फाइटर जेट से भी बमबारी की गई। ईरान के खिलाफ जंग को लेकर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने नेवी हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ट्रंप ने पोस्ट कर कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के नेवी हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, साथ ही ईरान के 9 शिप्स को भी तबाह कर दिया। तो वहीं आज शाम 6:30 बजे अमेरिकी रक्षा मंत्री जंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर तेहरान पर हमलों का दावा किया। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा है कि उसने ईरान की राजधानी में डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। रविवार को तेहरान में कई जगह विस्फोट हुए। इजरायल ने दावा किया कि वो ईरान की राजधानी के दिल पर हमले कर रहा है। ईरान युद्ध में अमेरिका को पहले बड़ा झटका लगा है। अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरानी सेना के पलटवार में यूएस आर्मी के 3 जवानों की मौत हुई है। ईरान के हमले में अमेरिकी सेनाओं की मौत पर यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान संघर्ष समाप्त होने से पहले इसमें संभवतः और भी सैनिक मारे जाएंगे। इजरायल पर ईरान के हमले भी लगातार जारी हैं। ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम समेत कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस दौरान ईरान की एक मिसाइल यरूशलेम में एक कार पर गिरी। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि आसपास मलबा बिखर गया। ईरान की मिसाइल ने तेल अवीव पर भी निशाना साधा। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश में इजरायली इंटरसेप्टर तेल अवीव के पास क्रैश हो गया। ईरान ने मध्य इजरायली शहर बेत शेमेश पर भी हमला किया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग जख्मी हुए। बचाव कर्मियों के मुताबिक मारे गए लोग एक यहूदी प्रार्थना स्थल के एक सुरक्षित कमरे में शरण लेने के लिए आए हुए थे। जब मिसाइल ने उस पर हमला किया, बचाव कर्मी वहां मलबे में फंसे लोगों की अब भी तलाश कर रहे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि जब तक अमेरिका के सारे मकसद पूरे नहीं हो जाएंगे, तब तक ईरान के हमले जारी रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि हमले में ईरान का पूरा मिलिट्री कंपाउंड खत्म हो गया है और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी सरेंडर करने को तैयार हैं। हालांकि ट्रंप ने माना कि इन ऑपरेशन में अमेरिकी सेना को भी थोड़े बहुत नुकसान हुए हैं। ट्रंप ने IRGC से अपील की है कि वो या तो हथियार डाल दे या सरेंडर कर दे या फिर मौत का सामना करे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 9 शिप्स तबाह कर दिए हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेता बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत के लिए मैंने हामी भर दी है। 2 दिन से मिडिल ईस्ट दहल रहा है। इस बीच ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया। ईरान पर हमले को लेकर भी ट्रंप ने दावा किया। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने एक ही दिन में 48 ईरानी नेताओं को ढेर कर दिया। हमने ईरानी नेवी का मुख्यालय भी उड़ा दिया। वहीं इजरायल अभी जंग रोकने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान पर हमले और तेज होंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू का दावा है कि IDF तेहरान के दिल पर वार कर रही है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि वो 40 साल से ईरान की सरकार को गिराने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल दर्दनाक दिनों से गुजर रहा है क्योंकि ईरानी हमलों में नुकसान हुआ है। इजरायल के तेल अवीव में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इसकी चपेट में आकर एक रिहायशी इमारत तहस नहस हो गई। पास में ही जमीन में एक बड़ा गड्ढा भी हो गया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची है। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचे हैं। वहीं हमले में कितने लोग घायल हुए, फिलहाल इसकी सूचना नहीं है। सुरक्षा बलों ने मौके पर राहत अभियान चलाया है। खाड़ी देशों में ईरानी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कुवैत में ईरानी फोर्स ने फिर से भीषण बमबारी की। बहरीन के सलमान पोर्ट के पास अमेरिकी नौसेना के बेस पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। हमले के बाद नेवी बेस में भीषण आग लग गई। इसकी लपटें दूर दूर तक फैली। बहरीन के इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक मिसाइल के इंटरसेप्ट करने के बाद गिरे मलबे की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हुई है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि मरने वाला कोई नागरिक है या फिर सैनिक। ईरान ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात के कई शहरों पर हमले किए। हमले के बाद शारजा और दुबई में धुएं के गुबार उठते देखे गए। तो वहीं ईरानी हवाई हमले से दुबई के फेयरमाउंट द पाम होटल में आग लग गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अबुधाबी के जायद बंदरगाह से भी धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ने अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन रॉकेट से हमला करने का दावा किया। ये हमले इरबिल में किए गए। वहां आसमान में धमाके होते हुए दिखे और आसमान में धुआं छा गया। ईरान समर्थित मिलिशियाओं ने मौजूदा संघर्ष में ईरान के साथ एकजुटता दिखाई और अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेने की कसम खाई।
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। सीसीएस की मीटिंग में इस संघर्ष से पैदा हुए हालात का जायजा लिया गया और भारत पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा एनएसए अजीत डोवाल और सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल हुए। इजरायल ईरान जंग के बीच पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान पीएम ने मौजूदा हालातों पर चिंता जताई। इजरायली पीएम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की और हालात के घटनाक्रम को लेकर गहरी चिंता जताई। इस दौरान पीएम ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और साथ ही भारत ने शत्रुता को जल्द समाप्त करने की जरूरत को दोहराया। इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच देश में भी कई उड़ानें रद्द हुई, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। दिल्ली और मुंबई समेत कई बड़े शहरों में एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि एयरलाइन कंपनियों की तरफ से उड़ानों के बारे में समय समय पर जानकारी दी जा रही है। यात्रियों से भी कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। ईरान के हालातों को लेकर सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया। आज होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है। 3 मार्च को बोर्ड की बैठक में एग्जाम की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। बताते चले कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भारत के कई हिस्सों में प्रदर्शन चल रहा है और इसी को देखते हुए सीबीएसई ने बड़ा फैसला किया है। हालांकि 5 मार्च को होने वाले एग्जाम सामान्य रूप से होंगे, बस 2 मार्च के पेपर को टाला गया है। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर पूरी तरह चरमरा गया है। हजारों उड़ानें रद्द हैं। अरब देशों से आने जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल होने से लाखों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। पश्चिमी देशों की ओर जाने वाली उड़ानें बाधित होने से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर हजारों यात्री परेशान नजर आए। मुंबई एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। भारत में 400 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हैं और करीब 20,000 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। यूएस, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का असर ऑयल मार्केट पर पड़ने लगा है। मिडिल ईस्ट में हमलों से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावट आने से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। रविवार को क्रूड ऑयल $72 प्रति बैरल पर बिका, जो शुक्रवार को $67 प्रति बैरल पर बिक रहा है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है, जिसके चलते तेल सप्लाई में भारी गिरावट आई। बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम तेल चेक पॉइंट है। दुनिया का 20% तेल इसी स्ट्रेट से गुजरता है। ईरान, अमेरिका और इजरायल युद्ध का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ रहा है। मार्केट प्री ओपनिंग में सेंसेक्स 6,000 से ज्यादा अंक गिरा, तो ये बाजार खुलने के बाद ये गिरावट 1,000 अंक हो गई। सेंसेक्स 80,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 300 अंकों की गिरावट है। निफ्टी 24,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते आज एनर्जी और ऑटो शेयर्स में ज्यादा गिरावट है। फरवरी 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में 22,615 करोड़ रुपए निवेश किए। पिछले 17 महीनों में विदेशी निवेश ने फरवरी में सबसे ज्यादा शेयर खरीदे। 3 महीनों की भारी बिकवाली के एफपीआई ने शेयर बाजार में वापसी की है। भारत यूएस ट्रेड डील और मजबूत अर्निंग्स के चलते विदेशी निवेशकों ने निवेश किया है। तीसरी तिमाही में कंपनियों के मुनाफे में ग्रोथ के चलते निवेश बढ़ा है। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 9 की वैल्यू 2.18 लाख करोड़ रुपए घट गई है। भारतीय एयरटेल की वैल्यू सबसे ज्यादा घटी है। एयरटेल का मार्केट कैप 55,852 करोड़ रुपए घटकर 10.71 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। वहीं एचडीएफसी बैंक की मार्केट वैल्यू 37,580 करोड़ से घटकर 13.65 लाख करोड़ पर आ गई है। बीते हफ्ते सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर की वैल्यू बढ़ी। एचयूएल का मार्केट कैप 5,462 करोड़ रुपए बढ़कर 5.49 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीती शाम वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सिंथेटिक हॉकी टर्फ ग्राउंड के विकास कार्य का भी जायजा लिया, जहां अधिकारी मुख्यमंत्री को ब्रीफ करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में नए मेहमानों की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक साथ 53 घड़ियाल और 25 कछुओं को नदी में छोड़ा। वाइल्ड लाइफ के मामले में दुनिया भर में एमपी की चर्चा हो रही है। सीएम ने इसे खुशी की बात बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम वन्यजीवों को संरक्षित करने के अपने संकल्प पर कमिटेड हैं। होली के त्योहार को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट पर है। सीतापुर के कजियारा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। रूट पर यूपी पुलिस के जवानों ने शांति को लेकर गश्ती की। यूपी पुलिस के आईजी किरण एस और सीतापुर के डीएम राजा गणती एर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। रमजान, होली और ईद के त्योहार को देखते हुए इलाके में शांति बरतने की अपील की गई। यूपी पुलिस ने धर्मगुरुओं और व्यापारियों से बातचीत की। इस दौरान कई सीनियर पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक ट्रक को जब्त किया, जिससे भारी मात्रा में शराब और बियर की बोतलें बरामद हुई हैं। इस दौरान पुलिस ने चालक और क्लीनर को भी गिरफ्तार किया।
पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक की तलाशी लेने पर आलू के कट्टों के बीच अवैध शराब छिपाई गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत पहुंच गया है। डू और डाई मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से मात दी। 196 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 41 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन संकट में चंग बंद कराए। संजू सैमसन ने 97 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को जिताया। अपनी तूफानी पारी में संजू ने 12 चौके और 4 छक्के लगाए। 5 मार्च को इंग्लैंड और भारत के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा।